क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया था, ठीक है। इसमें से कुछ रुपया जो है 4% तथा शेष को जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, ठीक है, किसी को उधार दिया। यदि 1 वर्ष बाद उसे कुल 700 रुपया, ठीक है, 700 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो यहाँ पूछ रहा है कि 4% पर जो दिया गया था धन, उसका मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया था, उसमें से कुछ 4% दिया और जो बचा उसको 5% दे दिया, ठीक है। यदि 1 वर्ष बाद इन दोनों से जो ब्याज हुआ कुल मिलाकर कितना प्राप्त हुआ, 700। तो पूछ रहा है कि जो 4% पर दिया गया था धन, उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका ऐसा ट्रिक है कि इस पर एक लाइन में वैल्यू पुट कीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम इजी मेथड, इससे आसान मेथड नहीं है अभी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको डाटा को बाहर निकाल लेते हैं समझने के लिए, समझने में आसानी होगी। तो क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, दोनों का योग है, दोनों मूलधन है, ठीक है। मूलधन कितना दिया, मूलधन को पी बोला जाता है, बराबर कितना है 16,000, ठीक है। मूलधन 16,000 हो गया। अब पहला दर कितना दिया हुआ है 4%, दर को क्या बोलते हैं आर, इसको R1 दे देते हैं। कितना दिया है 4%। दूसरा दर क्या दिया है, इसको R2 मान लेते हैं, कितना है 5%। और दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है 1 साल के बाद, क्या बोल रहा है 16,000 है, उसमें से कुछ रुपये 4% और से जो बचा उसको 5% की दर से दिया है, ठीक है। दोनों से जो ब्याज 1 साल के बाद प्राप्त हुआ है वो है 700 रुपया टोटल ब्याज, ठीक है। तब पूछ रहा है कि 4% को जो दिया गया था धन, उसका मान क्या होगा, ठीक है। ब्याज कितना हुआ है, ब्याज बराबर 700 रुपया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका सबसे आसान ट्रिक क्या है। इसके लिए क्या करना होता है, P इंटू R2 माइनस जो ब्याज है, ठीक है, गुने 100, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एग्जाम में, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर देगा, ठीक है। यहाँ R2 क्या है, ये वाला है, पूछ किसका रहा है हमको, इसका पूछ रहा है। तो जिसका पूछेगा उसको छोड़ करके जो बचेगा उसका लेना है। यहीं पे मान लीजिए पूछ देता है इसका 5% वाला, बताइए 5% की दर से जो धन दिया गया था उसका मान पूछ रहा है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि R2 को छोड़ दिया जाता है, R1 को लिया जाता है। यहाँ क्या हो जाता है R1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम पूछ क्या रहा है 4% वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, जो बचा है उसको लेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिए हैं R2 लिए हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, P कितना है टोटल 16,000, ठीक है। R2 का वैल्यू कितना है 5, इसमें से केवल डाटा लेना है, ठीक है, परसेंटेज नहीं लेना है, केवल डाटा लेना है। इसमें से कितना है 5, पूछ किसे रहा है 4 वाला, तो इसीलिए हम 4 को नहीं लेंगे 5 को लेंगे, ठीक है। अब माइनस ब्याज कितना है 700 रुपया, तो यहाँ 700 लिख देंगे, गुने 100। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 16 कितना होता है 80,000 हो जाएगा। इधर 16 80, 16 80 पे 3 जीरो हो गया, ठीक है। अब माइनस ये कितना हो जाएगा 7 पे 4 जीरो यानी 70,000, दोनों में घटाइए कितना बचेगा 10,000। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी 10,000 की जो धन राशि है, इसी को 4% की रेट से, मतलब 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के लिए दिया गया था, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यदि यहाँ पर 5 और आप पूछता है कि 5% पे कितना दिया गया था, तो कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, इस डाटा को यहाँ पर R1 कर देना है, ठीक है। R1 का जो वैल्यू है 4, यहाँ पर रख देते, सोल्व करते, जो आता है वहीं पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने, ठीक है, एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर, ठीक है, हम ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है एक समान साधारण ब्याज दर है, ठीक है, यानी दर दोनों के लिए क्या होगा एक ही होगा, पर 500 रुपया 4 वर्ष के लिए, ठीक है, और 600 रुपया 3 वर्ष के लिए जमा किया है, ठीक है। जो उसे कुल ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ 190 रुपये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है कि साधारण ब्याज का जो दर है वो दर क्या है। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
पर 500 रुपया कितने दिन के लिए दिया, 4 वर्ष के लिए दिया, और 600 रुपया कितने समय के लिए दिया, 3 वर्ष के लिए दिया। इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना है, 190 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि दर का वैल्यू क्या है, किस दर से दिया गया था अमाउंट, उसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे आसान विधि है, सबसे इजी ट्रिक। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा बाहर निकाल लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो पहला पी कितना है, मूलधन क्या बोला जाता है, पी लिखा जाता है शॉर्ट में, मूलधन। ठीक है, P1 कितना है, P1 यानी कोई भी मान सकते हैं, 500 600 जो मानना है मान सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि P1 जब माने हैं तो जहाँ T1 लिखेंगे ना वहाँ उसी ग्रुप का टाइम समय दिया जाएगा। ठीक है, जैसे P1 इसको मान लिए तो T1 इसको मानना होगा। ठीक है, या P1 इसको मान लिए तो T1 इसको मानना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं, इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा। P1 हम मान लेते हैं 500 है, कितना 500, तो T1 कितना हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ P1 कितना है, P1। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे T1 हो जाएगा। P1 कितना है, 500 रुपया ले लिए, इसका टाइम कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, और P2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 600 रुपया, इसका टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इस T2 के यहाँ क्या हो जाएगा, 3। टोटल ब्याज कितना दिया हुआ है, 190 रुपया। यहाँ देखिए ब्याज, टोटल जो ब्याज है, टोटल इंटरेस्ट है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 190 रुपया। तो इसका सबसे आसान ट्रिक क्या है, यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या करना है, ऊपर में ब्याज रख देना है, ब्याज। अब बट्टा में क्या करना है कि ये तो T1 है, टाइम है दोनों का, मूलधन इतना है, टाइम कितना है, 4 वर्ष के लिए, दूसरा मूलधन कितना है, 600 है, टाइम कितना है, 3 वर्ष के लिए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि कुछ नहीं करना है, 500 का 4% ले लेना है यहाँ से। ठीक है, 500 का 4% लेना है, यानी P1 का कितना टाइम है इसका, 4, तो इसका 4% प्लस P2 का कितना इसका टाइम है, जिसका जितना टाइम है उतना ही परसेंट लेना है। ठीक है, P2 क्या है, 600 है, इसका टाइम कितना है, 3 वर्ष, तो इसका 3% लेंगे। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो आएगा वहीं आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं ब्याज कितना है, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 190 रुपया। P1 क्या है, P1 500 है, इसका 4% निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए 20 हो जाएगा। P1 का 4%, यानी 4/100, 2 जीरो से 2 गया, क्या हो गया, 4 5 20 हो जाएगा। वैसे P2 का निकालिएगा तो क्या होगा, 600 का कितना परसेंट, कितना टाइम दिया हुआ है, 3, यानी 3%। ठीक है, 3/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जाएगी, कितना हो गया, 18 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू कितना है हमको, 20, इसका वैल्यू कितना है हमको, 18, तो यहाँ 18 कर देंगे। अब कितना होगा, 190 बाई कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब कटा के देखिए, 19 से कटाइएगा, 19 दूना 38, ऊपर कितना 10, फिर 2 से गया, कितना आ गया 5, यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा 5 पर, क्या पूछ रहा है दर, 5%, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में जब भी आया इस तरह का क्वेश्चन, इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक ही समय में कोई धनराशि 5%, ठीक है, 5% के ब्याज की दर से 2200 रुपया हो जाता है, और यदि उसी को धनराशि को 8% पर रखा जाता है ब्याज की दर पे, तो कितना हो जाता है, 2320 रुपया हो जाता है। इसमें पूछ रहा है कि समय क्या है। ठीक है, इसमें समय पूछ रहा है, एक ही समय में कोई धनराशि 5% के दर से 2200 रुपया हो जा रहा है, 8% के दर से 2320 रुपया हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि समय क्या है इसमें। अब यहाँ देखना है कि ये 2200, ये 2320 है, ये क्या है, यहाँ से समझिए। एक ही समय में कोई धनराशि, ठीक है,
5% पर दिया जाता है तो कितना होता है 2200। 8% पर दिया जाता है तो कितना हो जाता है 2320 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वह धनराशि 5% के रेट से, समय हमको नहीं पता है, उतना समय के बाद क्या होता है, यानी मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ा गया है, ठीक है। उस तरह इसमें भी मूलधन प्लस ब्याज है, यानी ये दोनों वैल्यू जो दिया हुआ है ये मिश्रधन का वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका है, एकदम इजी मेथड। तो सबसे पहले इसके डाटा को हम बाहर निकाल लेते हैं, समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, मिश्रधन, मिश्रधन, ठीक है। और यहाँ दर लिख लेते हैं। पहला मिश्रधन कौन सा है, दोनों में से कोई मान सकते हैं, 2200 ले लेते हैं। दूसरा क्या है 2320, ठीक है। पहला का दर कितना है 5%, यहाँ ध्यान से रखिएगा वैल्यू, ठीक है। 2200 का दर क्या है 5%, तो यहाँ 5 लिख देंगे। दूसरे का कितना है, ये वाला मिश्रधन 2320 का, इसका कितना दर है 8%, यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसका सबसे आसान ट्रिक यहाँ लिखते हैं। ये दोनों मिश्रधन है, ठीक है, ये उसका दर है। इसका सबसे आसान ट्रिक है, ऊपर में लेंगे, क्या लेंगे, मिश्रधन, मिश्रधन हो गया, इसका अंतर लेना है, मिश्रधन का अंतर, ठीक है, अगुणे 100 कर देना है। बॉटम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है, ठीक है। 2200 का क्या है दर, ये है, तो इसमें नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2200 का 2316 का जो परसेंटेज है उससे करना है, दर का जो प्रतिशत है उससे करना है। उसी तरह 2316 का जो 2216 का दर है उससे करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और इन दोनों का अंतर लेना है, ठीक है। इन दोनों का अंतर रखने में वैल्यू माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि अंतर का मतलब क्या होता है कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। गलती से मान लीजिए कि छोटा में से बड़ा को घटा दिए तो वैल्यू तो वहीं आएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आएगा तो उससे घबराना नहीं है, माइनस को छोड़ देना है, ठीक है। ऊपर हो गया मिश्रधन का अंतर गुणे 100, बटा में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका अंतर लेना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2200 किससे गुना करेंगे, 5 से नहीं 8 से, ध्यान रखिएगा यहाँ, ठीक है। 8 हो जाएगा। अब माइनस अंतर बोले हैं, दूसरा क्या है मिश्रधन 2320, इसको किससे गुना करेंगे, तिरछा तिरछी 5 से, यही आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब इसको हल करके देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। मिश्रधन का अंतर क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों का अंतर, ठीक है, 2320 माइनस 2200 हो जाएगा, बटा में दोनों का इंटू 100, ठीक है, इसे याद रखिएगा। बटा में क्या हो जाएगा 2200 गुने 8 हो जाएगा, माइनस 2320 गुने 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2320 2200, 120 हो जाएगा, घटाइएगा तो क्या लिखेंगे 120 इंटू 100 बटा में, यहाँ तो कैलकुलेशन बड़ा हो गया, तो इसको आसानी से हल करने के लिए क्या किया जाएगा, दोनों में से जो कॉमन होता है उसको बाहर कर लेते हैं। क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में 0 है, 10 बाहर निकल जाएगा। अब कितना बचा है, यहाँ एगो 0 बाहर गया तो कितना बचा, 220 इंटू 8 माइनस, यहाँ क्या बचा 232 इंटू 5। अभी देखते हैं कुछ और कॉमन निकलता है, उसको भी निकाल लेते हैं। 5 निकल रहा है, यहाँ से 5 निकलता है, 5 निकालेगा क्या होगा, बाहर से ऑलरेडी पहले से 10 मौजूद है, उसके गुना में चल जाएगा। 5 इंटू 5 से इसको भाग देंगे, 5 के 20, 5 के 20 इंटू 8 माइनस, यहाँ तो 5 निकल गया, कितना बचा 232। अब यहाँ आते हैं, ऊपर कितना है 120 इंटू 100, बटा में कितना हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा। इंटू में क्या बचा है 44 में 8 से गुना करने क्या हो जाएगा, 8 के 32 के 2, 3 बचा, 8 के 32 3 35, माइनस 232। अब क्या होगा,
120 इंटू 100 बाई 50 इंटू, दोनों को घटाएंगे क्या हो गया, 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा 0, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया कितना 1। अब इसको 120 ऊपर है 120 नीचे कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया ऊपर कितना बार 10, नीचे कितना 5 कट जाएगा 2 बार में। फाइनल आंसर क्या आ गया 2। यही 2 बरस आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।